हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 7, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोडेड हैं, ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड हैं। वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया है भाई हमारा जो भी बेसिक टेम्परेचर कन्वर्जन, हमारा जितने भी लॉस थे, जितने भी गैस लॉस थे, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारा ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने जो भी एक्सपांशन वाला पार्ट था, लाइक थर्मल एक्सपांशन, लीनियर हो गया, तुम्हारा सरफेस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा का सारा चीज हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में अपलोडेड किया है, 2 वीडियोस में अपलोडेड किया है। आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट इक्वेशन और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमीटर। ओके, चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। बेहतरीन तरीके से बैठ जाओ, 1 शॉट में वीडियो खत्म करना है पढ़ के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। ओके, वो एग्जांपल सब लोग ने किया रहेगा, वो सब लोग ने कहीं ना कहीं घर पे वो चीज को ऑब्जर्व किया रहेगा कि भाई जब कभी भी हम लोग एक जगह पानी गर्म करते हैं और लेट्स से एक जगह तेल गर्म करते हैं, तो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि भाई जो पानी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू तेल, ऑयल। ओके, तुम्हारा जो फूड ऑयल होता है, ओके, कुकिंग ऑयल होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो तुम्हारे घर पे पूड़ी छन रही है या फिर वड़ा बन रहा है, समोसा बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग ऑयल गर्म करते हैं ऑब्वियसली, और चाय बनाने के लिए हम लोग पानी गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो हम लोग ने देखा रहेगा कहीं ना कहीं कि भाई ऑयल और पानी में अगर मैं चूज करूं तो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू ऑयल। कारण, द कारण इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द कारण इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई दोनों जगह गैस तो उतना ही जा रहा है, बराबर। दोनों जगह ऑयल को गर्म करने के लिए गैस वही लग रहा है, मतलब नीचे से फ्लेम वही आ रहा है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, वाटर को गर्म करने के लिए नीचे से फ्लेम वही आ रहा है। बट अगर हम देखने जाएं तो भाई जो वाटर का हीट कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर क्या करता है, जल्दी 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 क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल का हीट कैपेसिटी कम होता है एज कंपेयर टू तुम्हारा वाटर। ओके, तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। हर एक सब्सटेंस का तुम्हारा जो हीट कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। ओके, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या फिर बोल लो हीट रिजेक्ट करने की कैपेसिटी। हम लोग देखने जाएं सेम एग्जांपल को, अब मान लो कि तुमने पानी रखा है और ऑयल रखा है। अब देखो पानी फटाक से गर्म ठंडा होता है, जितने जल्दी पानी गर्म हो रहा है उतने ही जल्दी पानी ठंडा भी हो रहा है, और ऑयल को वो चीज ठंडा होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब हीट रिजेक्शन में भी उसका टाइम लग रहा है, और वाटर जो है वो हीट अच्छे से रिजेक्ट कर दे रहा है। तो जरूरी नहीं कि एब्जॉर्ब हो, रिजेक्शन में भी सेम कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस पर यूनिट मास। पर यूनिट मास आएगा वहां पे, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट एस, इसको जनरली स्मॉल एस से और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज एस? एस इज नथिंग बट योर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट, या फिर वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर वो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो सकता है। पर यूनिट मास, per unit mass and per unit change in temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और by 1 केल्विन। क्योंकि जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में तुम्हारा डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो वो सेम ही होता है, यस और नो? तो by what is specific heat capacity? The specific heat capacity is nothing but amount of heat, okay, required for a unit mass to change the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो भाई जो भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट उसके 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए या फिर 1 डिग्री केल्विन को बढ़ाने, 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय एम डेल टी। अब यहां पे अगर हम देखने जाए तो इसका यूनिट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट विल बी, तो यहां पे तुम्हारा जूल पर केजी पर केल्विन और जूल पर केजी
पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसको हम लोग केल्विन में भी रख सकते हैं और उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं। तो दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये हम लोग ने बात कर लिया ऐसे सब्सटेंस का भाई जिसके पास मास होता है। बट हम लोग अगर देखने जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग ऐसे सब्सटेंस का भी निकाल सकते हैं जिसके पास मोल हो। जनरली अगर हम देखने जाए तो गैस, ओके, गैस को हम लोग जनरली मास में नहीं मेजर करते, जनरली गैसेस को हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं, यस और नो। तो अगर हम देखने जाए, अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो मोल के फॉर्म में है, ओके, तो अगर मोल के फॉर्म में है तो हम लोग उसको मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मोल के टर्म में डिफाइन करना रहे तो सेम कहानी भाई, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट पर यूनिट मास की जगह क्या आ जाएगा, पर यूनिट मोल आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर यूनिट मास की जगह क्या आ जाएगा, पर यूनिट मोल आ जाएगा। ओके, मोल तुम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मोल, यस और नो। तो तुम लोग उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब तुम यहां पे लिख सकते हो भाई एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल इनटू तुम्हारा एरिया, इन टर्म्स ऑफ अगर मोल करना रहे तो मेरे को। इन टर्म्स ऑफ मोल, तो फॉर्मूला विल बी एस इज इक्वल्स टू 1 बाय एन डेल क्यू बाय डेल टी। क्लियर, बात समझ आ रही है। और जनरली उसको एस से ना रिप्रेजेंट करके सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम देखने जाए तो जनरली उसको एस से रिप्रेजेंट ना करके सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पे अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोल। तो सारी कहानी सेम रहेगी, बस खाली फर्क कहां पे आएगा, फर्क आएगा तुम्हारा यहां पे जूल हो जाएगा, जूल पर एन बोले तो मोल, और चेंज इन टेम्परेचर बोले तो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर इसको इसको केल्विन ले लो। सारी कहानी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस फर्क क्या है, यहां पे हम लोग डील कर रहे हैं मास के साथ और यहां पे हम लोग डील कर रहे हैं मोल के साथ। ओके, नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, डेफिनेशन वही है। बस कभी कभी कोई चीज को हम लोग मास के टर्म में मेजर ना करके हम लोग उसको मोल के टर्म में मेजर करना पसंद करते हैं। जनरली ये होता है गैस के साथ, क्योंकि गैस को हम कभी वजन नहीं करते, गैस को हम लोग मोल के टर्म में मेजर करते हैं, यस और नो। ओके, क्लियर बात समझ आ गई, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो हर एक के लिए अलग अलग है हमारे पास। सॉलिड के लिए अगर तुम टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक कॉलम दिया हुआ है प्रॉपर, हर एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया है तुमको। वहां पे स्टील से लेके तुम्हारा जो भी वाटर है, ओके, वहां पे एल्यूमिनियम है, कॉपर, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है। बट सबसे ज्यादा तुम लोग देखोगे तो एंड में तुमको वाटर मिलेगा। ओके, वाटर का लगभग 4200 के आसपास होगा, 41 कुछ तो होगा, 4200 के आसपास अप्रोक्सीमेटली अगर तुमको देखने जाओ तो मिलेगा 41-4200 के आसपास। ओके, मतलब 4100 या 4200 के आसपास तुमको उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगा वाटर का, इतना ज्यादा है इसीलिए। और तुम अगर स्टील का देखने जाओगे ना तो 200-300 के आसपास मिलेगा। सोच लो, कहां 4000 कहां 200-300। इसलिए तुम देखो स्टील बहुत, अगर हम देखने जाएं तो स्टील और वाटर में अगर हम गर्म करें तो भाई वाटर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, स्टील उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। ओके, सेम टेम्परेचर पे आने के लिए, सेम टेम्परेचर पे आने के लिए। अब तुम बोलोगे सर स्टील गर्म तो जाता है, बट उस सेम टेम्परेचर पे आने के लिए स्टील थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर बात में आ गई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। जैसे मैंने तुमको बताया भाई गैस में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। तो गैस के अंदर है ना जनरली तुमको दो चीज देखने मिलेगा, एक देखने मिलेगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक दिखने मिलेगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जो हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हम लोग मास के टर्म में बात करें। यहां पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे फॉर्मूले में क्या आ जाता है, मास आ जाता है। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, जिसको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस की बात करें तो जैसे मैंने तुमको बताया दीज आर द मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये तुम्हारा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसको जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे एस ना लिख के मैं सी लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्ट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो वहां पे वो मोल के टर्म में बात होता है, तो उसको हम लोग जनरली सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैस के मामले में वही है कि भाई तुमको यहां पे दो चीजें देखने मिलेंगी। अगर हम लोग मास के टर्म में बात करेंगे तो मास के टर्म में हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, और अगर हम लोग मोल के टर्म में बात करेंगे तो मोल में हो जाएगा मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द गैस, जिसको जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोल के टर्म में और ये मास के टर्म में।
यहां लिख देता हूं मास के टर्म में और ये मोल के टर्म में। अब जनरली देखने जाए ना तो इसके अंदर भी मेरे को दो कंडीशंस मिलते हैं, दोनों के अंदर दो दो मिलते हैं, क्योंकि जब हम लोग गैस को हीट करते हैं तो गैस को हीट करते टाइम हम दो चीज का ध्यान बहुत रखते हैं भाई। यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जब कभी भी हम गैस को हीट देते हैं या फिर गैस से हीट लेते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि भाई दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट रहे। मतलब अगर हम देखने जाएं, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ अलग आएगा, और अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ अलग आएगा। दोनों वैल्यू में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा, गारंटी है। तो इसलिए हम लोग यहां पे दो चीजें डिफाइन करते हैं। हम लोग यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट, ये जो SV है तो यहां पे आ जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सेम यही सेम चीज, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग SP से डिनोट करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने वही डेफिनेशन रखा, बट डेफिनेशन इज सेम थिंग, लाइक द अमाउंट ऑफ हीट। अब तो रट गया रहेगा तुम लोग भी 50 बार सुन चुके हो। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्ट बाय द सब्सटेंस पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर बोला तो भाई SP एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो तुम्हारा SV। ओके, यस और नो? मतलब क्या हो रहा है भाई, हम सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमको SP मिल रहा है, एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमको SV मिल रहा है। अब ये दोनों वैल्यू में कहीं ना कहीं बहुत सारी फर्क होती है। ओके, ये हमने मास के टर्म में बात की। अब सेम हम लोग मोलार के बीच में भी बात कर सकते हैं, सेम कहानी। यहां पे एक होगा मेरा CV और एक होगा CP, और जनरली हम लोग CV और CP बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। एक होता है तुम्हारा CP और एक होता है तुम्हारा CV। व्हाट इज CP? CP इज नथिंग बट अ सेम स्पेसिफिक हीट। काय का स्पेसिफिक हीट है? मोलार स्पेसिफिक हीट है। मोलार स्पेसिफिक हीट बोले तो भाई अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट पर यूनिट मोल। यहां पे पर यूनिट मास है, यहां पे पर यूनिट मोल, और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की बात होगी और यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी। मतलब एक बार मैंने उसी पानी को गर्म किया वॉल्यूम कांस्टेंट करके, और एक बार मैंने उसी पानी को गर्म किया प्रेशर कांस्टेंट करके, और दोनों टाइम जो CV और CP का वैल्यू है वो अलग अलग आया। ओके, तो जनरली हम लोग देखने जाए तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला वैल्यू होता है, और ये वाला वॉल्यूम ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर इसके वैल्यू में चेंजेस कुछ वैल्यूज देखने जाओ तो वैल्यूज हम देख सकते हैं, अगर तुम देखना चाहो तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, अगर तुम हीलियम के लिए देखने जाओ तो तुम्हारा CV CP देखो अलग अलग आ रहा है। CB अगर तुम देखने जाओ तो CV तुम्हारा 12.5 आएगा और CP तुम्हारा 20.8 आएगा। नाइट्रोजन के लिए अलग आएगा, हाइड्रोजन के लिए, हर एक का CV और CP अलग अलग आएगा, हर एक का CV और CP अलग अलग आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई एक जगह हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वो अलग तरीके से हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट रिजेक्ट करेगा, और अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा तो वो अलग तरीके से हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। बस मेरा मतलब दोनों का फैक्टर बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहां पे अलग अलग डिफाइन करते हैं। क्लियर? अगर इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखने जाए तो हमारे पास रिलेशन भी है कि भाई व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ C एंड S, मतलब प्रिंसिपल और मोलार में रिलेशन क्या है। तो हम बोल सकते हैं भाई जो मोलार होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल के इनटू उसका मोलार मास और मोलार वेट। मतलब मोलार बोले तो तुम्हारा C, प्रिंसिपल बोले तो तुम्हारा S, तो तुम बोल सकते हो भाई CV बराबर होगा SV से इनटू उसका मोलार मास, जो भी उसका मोलार मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, अब मान लो कि तुम्हारा मेरे को CP के लिए लिखना है, तो CP बराबर होगा SP इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास। मतलब इनमें रिलेशन है, S और
सी में रिलेशन है, क्या है, मोलार इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू एम, एम इज नथिंग बट योर मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्लियर, समझा एवरीवन, हाँ या ना? ओके अब देखो यहीं से इसी इक्वेशन से एक बेहतरीन इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग हीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर मैं देखने जाऊं तो यही इक्वेशन से एक बेहतरीन इक्वेशन बनेगा जिसको हम लोग हीट इक्वेशन से जनरली बोलते हैं। क्या बनेगा देखो जरा, यहां से ये चीज यहां भेज दो तो यहां से डेल क्यू क्या मिलेगा, तो डेल क्यू विल बी दैट इज यहां पे आ जाएगा एस एम डेल्टा टी। ये तुम्हारा हीट इक्वेशन हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ हीट यहां से तुम निकाल सकते हो भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट या फिर वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। अगर तुम यहां से बात करो तो यहां से भी तुम सेम चीज निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, दैट इज डेल क्यू इज इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा खाली एन सी डेल्टा टी, वो सी के फॉर्म में हो जाएगा बराबर। ओके वो मोलार और सी के फॉर्म में हो जाएगा, ये तुम्हारा मास और एस के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ये प्रिंसिपल के फॉर्म में हो जाएगा और ये मोलार के फॉर्म में हो जाएगा। ओके क्लियर, बात समझ आ रही है, हाँ या ना? कहानी समझ में आ रहा है? इसको ही हम लोग हीट इक्वेशन बोलते हैं, इसको ही हम लोग हीट इक्वेशन बोलते हैं। बढ़िया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर कैलोरीमेट्री। ओके तो व्हाट इज कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस एंड कैलोरीमेट्री इज अ प्रोसेस। तो ये एक डिवाइस है जो तुमको हीट कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है, भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके कैलोरी, कैलोरी बोला तो हीट का यूनिट होता है बराबर, दूसरा यूनिट होता है हीट का, तो हम लोग यहाँ पे हीट मेजर करते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट, या फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे कोई अननोन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस लिक्विड का, हम वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन की तैयारी करेंगे। तो क्या होता है कैलोरीमीटर, तो जनरली हमारे पास एक यहाँ पे इंसुलेटिंग जैकेट है, देख सकते हो तुम लोग, एक बाहर ये एक तरह का जैकेट है रखा हुआ, ये सोनो उसके दो सपोर्ट बनाए हैं और उस सपोर्ट में ये तुम्हारा एक बीकर शेप दिख रहा है, ये बीकर शेप एक रखा हुआ है, यस और नो? ओके और उस बीकर को उस सपोर्ट पे रख दिया गया है। इसके अंदर जनरली क्या डाला गया है, पानी डाला गया है, ये तुम्हारा वाटर है और उसमें दो चीज लगाया गया है, एक थर्मोमीटर और एक तुम्हारा स्टरर घुमाने के लिए, अच्छे से मिक्स करने के लिए, और ऊपर से इंसुलेटिंग लीड है, मतलब बंद किया, एकदम पैक किया है, ऐसा नहीं कि कहीं से हीट एक्सचेंज हो सके। ओके अब कहानी क्या हो रही है, अब कहानी हो रही है कि भाई यहां पे हमने क्या किया, हमने एक सब्सटेंस लिया, मान लो कि एक स्पेरिकल बॉल लिया, ओके मेटल का, कोई भी मेटल का, अननोन मेटल है, अपने को नहीं पता, अपने एक उसका एक बॉल लिया और उसको गर्म किया, बहुत टाइम तक गर्म किया, बहुत टाइम तक गर्म किया। अब बहुत टाइम तक हम लोग ने उसको गर्म किया, गर्म करके अब उसके गर्म करने के बाद फटाक से हम लोग ने उस बॉल को लिया और उस पानी में डाल दिया, मतलब इस कैलोरीमीटर में डाल के ऊपर से लीड बंद कर दिया। अब क्या होगा भाई, जो भी वो अमाउंट ऑफ हीट रहेगा उस स्पीयर के पास वो एक्सचेंज हो जाएगा, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में ये जो बीकर है ये भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसा ना, बीकर वीकर उसके आसपास के जो भी चीजें हैं वो भी एब्जॉर्ब, मतलब कैलोरीमीटर भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और साथ में तुम्हारा वाटर भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय दैट सब्सटेंस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय दैट सब्सटेंस, यस और नो? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि भाई m1 इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, जो हमका जो सब्सटेंस का हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो उसको मान लो मास, okay, m1 is the mass of a substance whose capacity you have to calculate, yes or no? m2 ले लो, तुम्हारा mass of your calorimeter ले लो, mass of calorimeter। अब वो कैलोरीमीटर के अंदर सारा चीज आ गया, तुम्हारा बीकर आ गया, तुम्हारा ये आ गया, थर्मोमीटर आ गया, ओके तुम्हारा स्टरर आ गया, ये सब आ गया उसके अंदर। ओके नेक्स्ट m3 ले लो, मास ऑफ पानी, दैट इज मास ऑफ वाटर। m3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हो जाएगा तुम्हारा। ओके अब मान लो तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज S1, मान लो S1 तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, ऑफ सब्सटेंस, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है जिसको तुमको कैलकुलेट करना है। ओके और मान लो S2 क्या है तुम्हारा, S2 है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ऑफ कैलोरीमीटर मान लो। कैलोरीमीटर के अंदर सारा चीज आ गया, मैं अगेन बोल रहा हूं कैलोरीमीटर बोला, तुम्हारा ये जो बीकर है, तुम्हारा जो स्टरर है, तुम्हारा जो थर्मोमीटर है, ये जो सेटअप है दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। तो वो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि ऑलरेडी हमको पता रहेगा क्योंकि हमने ही कैलोरीमीटर बनाया, तो हमको पता रहेगा भाई कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है क्या है, तो उसका मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हाँ या ना। नेक्स्ट S3, S3 इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, बराबर। अब यहां पे मान लो टेम्परेचर, तो लेट्स से हमने सब्सटेंस को गर्म किया, वो स्पेरिकल बॉल को बहुत गर्म किया, तो लेट्स से T1 इज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस and T2 is the initial temperature of calorimeter and water, क्योंकि वो दोनों तो साथ में है ना, तो दोनों का तो टेम्परेचर मेरे ख्याल से सेम ही होगा, यस और नो। भाई तुम्हारा जो कैलोरीमीटर है उसके अंदर ही पानी डाला हुआ है, तो जो भी तुम्हारा टेम्परेचर होगा वो कैलोरीमीटर और पानी का सेम टेम्परेचर होगा। लेट्स से दैट T2 टेम्परेचर, हाँ है ना, उसको T2 ले लेते हैं। अब मान लो मेरा जो गरम गरम स्पेरिकल बॉल था, जो गरम गरम सब्सटेंस था, मैंने उसको डाल दिया कैलोरीमीटर में, मतलब इस बीकर के अंदर। अब बीकर के अंदर हम लोग डाल देंगे तो देयर विल बी ए हीट एक्सचेंज। भाई जहां पे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वहां से हीट एक्सचेंज होना चालू होगा, कहां तक भाई, किसके पास, उस वाटर के पास और उस आसपास के बीकर के पास, या मतलब कैलोरीमीटर के पास। इसका मतलब वहां पे हीट एक्सचेंज होता रहेगा, कब तक, जब तक वो एक सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो लेट्स से एक सेम टेम्परेचर है, दैट इज T टेम्परेचर, एंड दैट इज अ फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर किसका, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, सब्सटेंस एंड कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज T? T इज नथिंग बट अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, सब्सटेंस एंड कैलोरीमीटर। ये तीनों का एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक बैलेंस टेम्परेचर है भाई, क्योंकि जैसे ही तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा देयर विल बी, जो भी एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, यस और नो। ओके, कहानी समझ में आई। वापस एक बार देखो, M1 क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो भी तुम्हारा अननोन सब्सटेंस है उस अननोन सब्सटेंस का, ओके, जो भी तुम्हारा अननोन सब्सटेंस है उसका मास है, जिसका मेरे को क्या करना है, जिसका मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। What is M2 mass? M2 mass is nothing but your mass of calorimeter. What is calorimeter include? भाई तुम्हारा ये जो बीकर है, ये बीकर हो गया, तुम्हारा जो स्टेरर ये सब हो गया, वो तुम्हारा कैलोरीमीटर के पार्ट में आ गया। What is M3? M3 is nothing but a mass of that water. तुमने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया हुआ है उसका। ओके, व्हाट इज S1? S1 इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी तुमने सब्सटेंस लिया है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग ने S1 ले लिया। व्हाट इज S2? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। अब ये जो कैलोरीमीटर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, बराबर। व्हाट इज S3? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। भाई वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, हाँ या ना। What is T1 temperature? The T1 temperature is nothing but an initial temperature of your that substance, कि तुमने उस सब्सटेंस को कहां तक गर्म किया है, मतलब उसको कैलोरीमीटर में डालने से पहले का टेम्परेचर। ओके, याद रखना, मतलब तुमने जब उसको कैलोरीमीटर में डाला उससे पहले का टेम्परेचर वो T1 टेम्परेचर है। एंड व्हाट इज T2? T2 इज नथिंग बट an इनिशियल टेम्परेचर ऑफ योर बीकर, जो बीकर है जिसमें तुमने उस सब्सटेंस को डाला, डालने से पहले का उसका टेम्परेचर क्या था। एंड व्हाट इज T? T इज द कॉमन टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री, मतलब जब हीट एक्सचेंज हो गया तो हीट एक्सचेंज हो गया तो भाई जो कॉमन टेम्परेचर है वो कॉमन टेम्परेचर आया तीनों का, क्योंकि तीनों बराबर हो जाएंगे ना, तुम्हारा सब्सटेंस, तुम्हारा वाटर और जो भी कैलोरीमीटर है वो तीनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, और जैसे ही सेम टेम्परेचर पे आएंगे भाई वहां पे हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। बराबर बात समझ आई कि नहीं समझ आई। अब देखो यहां पे मैं बोल सकता हूं, आई कैन से दैट हीट लॉस बाय सब्सटेंस, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है, इज इक्वल्स टू द हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, हाँ या ना। स्पेलिंग देख लेना एक बार, तुमको पता ही स्पेलिंग का। ओके, अब देखो कितना हीट लॉस होगा उस सब्सटेंस से, तो हीट लॉस का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T। तो तुम्हारा M हो जाएगा M1
S1 डेल्टा टी, डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है देखो जरा भाई, यहां पे T1 है और ये T है, फाइनल टेम्परेचर T है, तो दोनों का चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा T1 माइनस T, है ना, तो T1 माइनस T बराबर। अब नेक्स्ट क्या बोला है, हीट गेन बाय द वाटर, भाई कितना हीट गेन करेगा वाटर, तो दैट इज मास ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ वाटर मेरे ख्याल से हमने M3 लिया हुआ है, हाँ मास ऑफ वाटर M3 है, M3 इंटू S3 एंड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो देखो भाई चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई, इनिशियली वाटर का टेम्परेचर क्या था T2 और बाद में क्या हो गया वो T3, बट थोड़ा बढ़ जाएगा मतलब T माइनस T2 करेंगे हम लोग क्योंकि बढ़ जाने वाला है, तो T माइनस T2। एंड व्हाट इज हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, सेम, उसके लिए हम लोग ने M2 लिया है, S2 लिया है और मेरे ख्याल से टेम्परेचर तो सेम ही आएगा, दैट इज T माइनस T2 बराबर, हाँ है ना। ओके, अब यहां से अगर मेरे को S1 निकालना है तो S1 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S1 इज इक्वल्स टू यहां पे तुम्हारा देखो M3 S3 प्लस M2 S2, बाकी ये कॉमन आ जाएगा T माइनस T2 डिवाइड बाय यहां पे M1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T, यस और नो। तो अब तुमको सारा चीज पता है, अगर तुम ध्यान दो भाई व्हाट इज M3, देखो जरा M3 वाज मास ऑफ वाटर, अब तुमने ही इसके अंदर पानी डाला ना तो नाप के डालोगे, तो मास तुमको नोन है, सीधी बात है। व्हाट इज M2, द मास ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर तुमने ही बनाया मतलब उसका भी मास तुमको नोन है। मास ऑफ सब्सटेंस, अब तुमको सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता, बट मास तो पता ही चल सकता है ना भाई कितने मास का है वो, मतलब मास तो तीनों का नोन है। ओके, अब S1 अपने को नहीं पता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपने को नहीं पता, बट S2 और S3 तो पता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको पता होता है, मैंने तुमको बताया 4100-4200 के आसपास होता है, सुनो। फिर कैलोरीमीटर का भी तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगा, तुमको T1 टेम्परेचर भी पता होगा, तुम जैसे ही वो सब्सटेंस को उस कैलोरीमीटर में डाल रहे हो उसके जस्ट पहले तुमने वो टेम्परेचर मेजर कर लिया है। तुमको T2 टेम्परेचर भी पता होगा, भाई डालने से पहले कैलोरीमीटर के अंदर का टेम्परेचर तुमने मेजर किया होगा, एंड तुमको T भी पता चल जाएगा भाई, जब डालने के बाद तुम मिक्स करोगे उसको, स्टर करोगे, कब तक स्टर करोगे, जब तक सबका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और जैसे ही सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो तुमको यहाँ पे थर्मामीटर में दिख जाएगा, मतलब तुमको फाइनल T भी मिल जाएगा। अब तुमको सारा चीज मिल गया है, तुम सारा चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, सो फ्रॉम अबो इक्वेशन we can calculate from above equation we can calculate the specific heat capacity of a substance, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का कहानी समझ में आई कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कैलोरीमीटर, इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कैलोरीमीट्री बोलते हैं। ओके, और डिवाइस को कैलोरीमीटर बोलते हैं। ओके, क्लियर, यस और नो, हाँ या ना, चलो बहुत बढ़िया। सो आज की कहानी समझ में आई होगी एकदम बढ़िया से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कहानी खत्म हुआ रहेगा सबका, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में और काइनेटिक थियरी में तुमको इसका बहुत ज्यादा यूज है, याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं भाई व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। सो अगर यहां तक वीडियो देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, चलो, सो पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।